और भगवान जो कृष्ण ने कहा है वो हमें आपको करना है, क्योंकि कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। वर्णन किया जाता है कि राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वहीं हमारे ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम है, जिसने सुंदर लीलाओं करके और ब्रह्मदेव को भी मोह लिया अपनी लीलाओं के प्रभाव से, भोले बाबा को भी मोह लिया। ऐसी लीलाएं श्री ठाकुर जी महाराज ने की। कहा जाता है अपने जीवन में कई पुण्य कई पाप होते हैं, उसके लिए उन्होंने उपाय बताया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, कि हम और आप से पाप भी हो जाते हैं जाने अनजाने में। देखो जानबूझकर पाप तो कोई करता नहीं है, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जैसे कि हम और आप जा रहे हैं और चरणों के नीचे कोई छोटा मोटा जीव आ गया, नहीं दिखाई दिया, वो मर गया। माताएं भोजन बनाती हैं तो लकड़ी में कीटाणु रहते हैं, और अब तो बरसात का मौसम है, नाना प्रकार के, तो वो जल करके भस्म हो जाते हैं। ये पाप किसको लगा? भोजन बनाने वाले को। तो ये तो अनजाने के पाप हैं। खेतों में काम करने जा रहे हैं, वहां नाना प्रकार की हरी हरी घास पे कीटाणु हैं, मर जाते हैं, तो ये पाप अनजाने के लगते हैं। तो इनको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सर्वप्रथम कार्य करना है गौग्रास, यानी कि जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी गौ माता को, पहली रोटी गौ माता को, और सबसे आखिरी वाली श्वान की, कुत्ते की रोटी, वो पीछे की रोटी कभी नहीं खानी चाहिए। और हम और आप लाखों का भंडारा प्रतिदिन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बताया कि चींटियों को, जैसे थोड़ा सा आटा लिया, भून लिया, उसमें चीनी डाल दी, घी डाल दिया, और एक एक चमची प्रतिदिन जहां चींटियां वृक्ष की जड़ों में डाल दिया, उससे हजारों का पुण्य एक साथ हो जाता है, लाखों का पुण्य होता है। और भगवान सबको देख रहा है, वो देखता है कि आपने क्या किया, सब नोटिस होता है वहां पर, उसकी डायरी। कोई यदि द्वार पे आए तो कभी उदास न जाए, कभी भी उदास न जाए। और पक्षियों को दाना डालो, देखो वो जीव हैं, किससे लगे हैं? हम आपसे। ना तो उनके खेत हैं, ना बेचारे कर सकते हैं। एक मनुष्य शरीर ही भगवान ने ऐसा दिया है जो खुद का पेट भरे और दूसरों का भी भरे, इसलिए पक्षियों को भी दाना डालो। ये पुण्य उन्होंने बताए, इनसे उन पापों का क्षय हो जाता है। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन किया है। और कहते हैं राजन, जीवन में हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलता रहना चाहिए। कभी भी अपनी बुद्धि को हमेशा धर्म में लगाए, अधर्म में ना लगाए, क्योंकि कहते हैं ये बुद्धि है, ये बड़ी चंचल होती है, ये मन न जाने कब भटक जाए, कोई भरोसा नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण था, नाम था अजामिल, बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था वो। पर एक बार पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए गया, पुष्प लेने के लिए, और वहां गया तो वहां उसने एक परम सुंदरी वैश्या को देख लिया। उसे देख के कहा कि तुम्हारे जैसी स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी, क्या मुझसे विवाह करोगी? उसे तो केवल धन चाहिए था, धन के लिए उसने विवाह कर लिया। और जैसे ही घर आई, देखा उसने कि इसकी तो पहले शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, धर्म पत्नी है। उसने कहा यदि इस घर में रखना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। बोली तुम कहती हो तो छोड़ दूंगा, अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। कभी जीवन में किसी की बद्दुआ मत लेना, लेनी हो तो दुआ जरूर लेना, लेकिन कभी जीवन में किसी की बद्दुआ मत लेना। उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे।
वो बद्दुआ दी, 100 बद्दुआ दे करके दुखी होकर के वो ब्राह्मण की पत्नी चली गई। वो वैश्या के संग से उसकी बुद्धि विनष्ट हो गई। जो भजन पूजा करता था, जो 2 मालाएं जाप करता था, वो माला भी छूट गई। वैश्या ने कहा सुनो, भजन पूजा से कुछ होने वाला नहीं है, तुम तो घर में धन लेके आओ, जहां से भी लाओ, जैसे भी लाओ, धन चाहिए घर में बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब बेचारा पंडिताई में उसे कितना मिलता, इतना ही मिलता है कि घर का खर्चा चल जाए, वही बहुत है, इससे ऊपर नहीं मिलता। तो उसने क्या काम किया, चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब तो रात्रि में जाता और मोहल्ले भर की चोरियां करके ले आता, और धीरे 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 बहुत बड़ा चोर बन गया। अब तो उसका नाम डाकू से ऐसा प्रसिद्ध हो गया कि कोई उसका नाम सुनते ही कप जाता, कोई भी नाम सुन ले वही कप जाता, अजामिल आ जाएगा, इतना भय। बालक डरते हैं, वृद्ध डरते हैं, सब डरते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बड़ा भयंकर डाकू बन गया। उसका भेष ही इतना भयंकर था कि देख के ही डर लगता। और तो और मार काट भी करने लगा, लूट मार करने लगा। एक बार श्री अयोध्या धाम से कुछ संत श्री धाम वृंदावन की ओर संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, राम 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 को भजते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही जाने लगे तो उनको रात्रि हुई, तो उन्होंने कहा क्यों ना इसी गांव में थोड़ा विश्राम कर लो। अब बेचारे संत थे, संत जैसे ही विश्राम करने के लिए बोले किसी सज्जन का घर हो, हर किसी के घर की न तो प्रसादी पाई जाती है, ना हर किसी के घर बिना जाने रुका जाता है, नहीं रुका जाता। इसलिए वह आए, उन्होंने एक बालक से पूछा, बोले बेटा अगर किसी भक्त का घर हो इस गांव में तो हमें बता दो। अब बालक कैसा था, आजकल का कलयुगी बुद्धि, कलयुग जैसी बुद्धि उसकी, इतना उदंड बालक। बोले इन बाबाओं को ऐसा घर बताऊंगा कि जीवन में याद रखेंगे कि कोई मिला था। बोले हाँ हाँ बाबा है एक भक्त। बोले कौन? बोले अजामिल जैसा भक्त तो पूरे संसार में नहीं मिलेगा। अगर वहां जाओगे ना तो सबसे पहले पूजा होगी, फिर आपको बची कुची बाद में दक्षिणा भी मिलेगी। अब बेचारे बाबा इतने सीधे, कौन सी दक्षिणा की बात कर रहे हैं वो क्या जाने। अच्छा दक्षिणा 2 प्रकार की होती है, एक तो रुपया पैसा होता है, दूसरी मार पिटाई की दक्षिणा होती है। पूजा भी हो जाएगी, पूजा का भी अर्थ 2 प्रकार से है। बोले बाबा ऐसी पूजा होगी और बाद में दक्षिणा भी मिल जाएगी। बोले ठीक है। गए बाबा, इतना बड़ा चिमटा, बाबाओं के पास चिमटा रहता है, और चिमटा लेकर के गए और जाकर के उन्होंने जैसे ही चिमटा गाड़ा, अजामिल बेटा कहाँ है, बाहर निकल। 4 बार आवाज लगाई, अब अजामिल हो तो बाहर आए। वो तो चोरी करने गया है, डकैती करने गया है। उसकी पत्नी थी वही वैश्या, निकल करके आई, आकर के पूछने लगी बाबा कैसे पधारना हुआ। बोले बेटी भक्त अजामिल कहाँ है, हमें उसके साथ मिलके संकीर्तन करना है और उसके हाथों की बनी प्रसादी पानी है। इतना सुना कि उस वैश्या की आंखों में आंसू आ गए। बाबा अरे मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मैं तो एक वैश्या हूँ, मैं अपने घर का तुम्हें पानी तक नहीं पिला सकती, मैं तुम्हें अपने घर का भोजन नहीं करा सकती, मुझे क्षमा करना। और मेरा पति कोई भक्त नहीं है, मेरा पति बहुत बड़ा चोर है, डाकू है। बोले तो कोई बात नहीं है बेटी, हम चले जाते हैं। बोले संत कभी खाली हाथ द्वार से न जाए, ये प्रयास करना, क्योंकि कहते हैं कि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद मत करना।